ओम श्री गणेशाय नमः। सर्वमंगल मांगले शिव सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। माँ कालरात्रि माँ दुर्गा का सबसे भयानक और सबसे शक्तिशाली रूप है। उनका रंग काला, बाल बिखरे हुए और गले में मुंडों की माला होती है। माँ कालरात्रि का वाहन गधा है। माँ कालरात्रि के 4 हाथ हैं, जिसमें एक में तलवार, दूसरे में लोहे की लोटी, तीसरा हाथ वरदान देने वाला और चौथा हाथ अभय देने वाला होता है। भयानक रूप के बावजूद माँ कालरात्रि शुभ फल देने वाली है, इसलिए इनका एक नाम शुभकारी भी है। माँ कालरात्रि की पूजा नवरात्रि के सप्तमी तिथि को की जाती है और इस दिन श्री दुर्गा सप्तशती का 12वां और 13वां अध्याय किया जाता है। तो माँ को प्रणाम करते हुए, उनका ध्यान करते हुए श्री दुर्गा सप्तशती का 12वां अध्याय हम आरंभ करते हैं, जिसमें देवी चरित्रों के पाठ के महात्म्य के बारे में बताया गया है। हम 3 नेत्रों वाली दुर्गा देवी का ध्यान करते हैं। उनके श्री अंगों की प्रभा बिजली के समान है। वे सिंह के कंधे पर विराजमान भयंकर प्रतीत होती हैं। हाथों में तलवार और ढाल लिए अनेक कन्याएं उनकी सेवा में खड़ी हैं। वे अपने हाथों में चक्र, गदा, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पाश और तर्जनी मुद्रा धारण किए हुए हैं। उनका स्वरूप अग्निमय है और वे माथे पर चंद्रमा का मुकुट धारण करती हैं। देवी बोली, देवताओं, जो एकाग्र मन होकर प्रतिदिन इन स्तुतियों से मेरी वंदना करेगा, उसकी सारी बाधा मैं निश्चय ही दूर कर दूंगी। जो मधुकैटभ का नाश, महिषासुर का वध तथा शुभ निशुंभ के संहार के प्रसंग का पाठ करेंगे तथा अष्टमी, चतुर्दशी और नवमी को भी जो एकाग्र मन होकर भक्ति भरे हृदय से मेरे उत्तम महात्म्य का श्रवण करेंगे, उन्हें कोई पाप नहीं छू सकेगा। उन पर पापों से आने वाली आपत्तियां भी नहीं आएंगी। उनके घर में कभी गरीबी नहीं होगी तथा उनको कभी प्रेमी जनों के वियोग का दुख भी नहीं सहना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उन्हें शत्रु से, लुटेरों से, राजा से, शस्त्र से, अग्नि से तथा जल से भी कभी डर नहीं होगा। इसलिए सबको एकाग्रचित्त होकर भक्ति पूर्वक मेरे इस महात्म्य को सदा पढ़ना और श्रवण करना चाहिए। ये परम कल्याणकारक है। मेरा महात्म्य महामारी से पैदा होने वाले समस्त उपद्रवों तथा आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविक तीनों प्रकार के उत्पादों को शांत करने वाला है। जिस मंदिर में प्रतिदिन विधि पूर्वक माँ के इस महात्म्य का पाठ होता है, उस स्थान को माँ कभी नहीं छोड़ती। वहाँ सदा ही माँ का वास रहता है। बलि, पूजा, होम तथा महोत्सव के अवसरों पर माँ चरित्र का पूरा पूरा पाठ और श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य विधि को जानकर या बिना जाने भी माँ के लिए जो बलि, पूजा या होम आदि करेगा, उसे माँ बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्रहण करेगी। शरत काल में जो वार्षिक महापूजा की जाती है, उस अवसर पर जो माँ के महात्म्य को भक्ति पूर्वक सुनेगा, वह मनुष्य माँ के प्रसाद से सब बाधाओं से मुक्त तथा धन, धान्य एवं पुत्र से संपन्न होगा। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। माँ के महात्म्य को सुनकर तथा माँ की शुभ उत्पत्तियों को सुनकर और युद्ध में किए माँ के पराक्रमों को सुनकर मनुष्य निर्भय हो जाता है। उसके शत्रुओं का नाश हो जाता है और उसका सब प्रकार से कल्याण होता है तथा उसका कुल सुखी रहता है। सर्वत्र शांति। कर्म में बुरे स्वप्न दिखाई देने पर तथा ग्रह जनित भयंकर पीड़ा उपस्थित होने पर माँ महात्म्य श्रवण करना चाहिए। इससे सब विघ्न, बाधा तथा भयंकर ग्रह बाधाएं शांत हो जाती है। देवी बोली कि ये महात्म्य सारे दुष्ट जनों के बल का नाश करने वाला है। इसके पाठ मात्र से राक्षसों, भूतों और पिशाचों का विनाश हो जाता है। सब महात्म्य मेरे सामीप्य की प्राप्ति कराने वाला है। पत्र, पुष्प, अधर्य, धूप, दीप, गंध आदि उत्तम सामग्रियों द्वारा आराधना करने से, प्रतिदिन स्नान करने से, नाना प्रकार के अन्य भोगों को अर्पण करने से तथा दान देने आदि से 1 वर्ष तक जो मेरी पूजा की जाती है, उससे मुझे जितनी प्रसन्नता होती है, उतनी प्रसन्नता मेरे इस उत्तम चरित्र का
एक बार श्रवण करने मात्र से ही हो जाती है। ये महात्म्य श्रवण करने पर पापों को हर लेता है और आरोग्य प्रदान करता है। मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन समस्त भूतों से रक्षा करता है तथा मेरा युद्ध विषयक चरित्र दुष्ट असुरों का संहार करने वाला है। इसके श्रवण करने पर मनुष्यों को शत्रु का भय नहीं रहता। देवताओं, तुमने और ब्रह्म ऋषियों ने जो मेरी स्तुतियाँ की हैं तथा ब्रह्मा जी ने जो मेरी स्तुतियाँ की हैं, वे सभी कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। वन में, सुने मार्ग में अथवा दावानल से घिर जाने पर, निर्जन स्थान में लुटेरों के पंजे में पड़ जाने पर, या शत्रुओं से पकड़े जाने पर, अथवा जंगल में सिंह, बाघ या जंगली हाथियों के पीछा करने पर, क्रोधित राजा के आदेश से वध या बंधन के स्थान में ले जाए जाने पर, अथवा महासागर में नाव पर बैठने के बाद भारी तूफान से नाव के डगमगा होने पर और अत्यंत भयंकर युद्ध में शस्त्रों का प्रहार होने पर, सभी भयानक बाधाओं के उपस्थित होने पर जो मेरे इस चरित्र का स्मरण करता है वह संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह आदि जंगली खूंखार जानवर नष्ट हो जाते हैं। इस तरह माँ अपनी स्तुति करती हुई प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका सब देवताओं के देखते ही अंतर ध्यान हो गई। फिर समस्त देवता भी शत्रुओं के मारे जाने से निर्भय हो पहले ही की भांति यज्ञ भाव का उपयोग करते हुए अपने अपने अधिकार का पालन करने लगे। संसार का संहार करने वाले महाभयंकर अतुल पराक्रमी नीच देव शत्रु शुभ तथा महाबली निशुभ के युद्ध में देवी द्वारा मारे जाने पर शेष दैत्य पाताल लोक में चले गए। राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका देवी नित्य होते हुए भी पुनः पुनः प्रकट होकर जगत की रक्षा करती हैं। वह इस विश्व को मोहित करती, वह ही जगत को जन्म देती तथा वह ही प्रार्थना करने पर संतुष्ट हो विज्ञान एवं समृद्धि प्रदान करती हैं। राजन, महाप्रलय के समय महामारी का स्वरूप धारण करने वाली वह महाकाली ही इसी समस्त ब्रह्मांड में व्यापक है। वह सनातनी देवी ही समय अनुसार संपूर्ण भूतों की रक्षा करती है। मनुष्यों के अभय उदय के समय वे ही घर में लक्ष्मी के रूप में स्थित हो उन्नति प्रदान करती हैं और वे ही स्वभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण होती हैं। पुष्प, धूप और गंध आदि से पूजन करके उनकी स्तुति करने पर वह धन, धार्मिक बुद्धि और उत्तम गति प्रदान करती हैं। इस तरह फल स्तुति नामक 12वां अध्याय संपूर्ण होता है। बोलो माँ काल रात्रि की जय। श्री दुर्गा सप्तशती के 13वें अध्याय में सूरत और वैश्य को देवी के वरदान के बारे में बताया गया है। तो माता रानी को प्रणाम करते हुए, उनमें ध्यान लगाते हुए, जो प्रातः काल के सूर्य मंडल की सी कांति धारण करने वाली हैं, जिनके 4 भुजाएं और 3 नेत्र हैं तथा जो अपने हाथों में पाश, अंकुश, वर और अभय मुद्रा धारण किए हुए हैं, हम उन शिवा देवी का ध्यान करते हैं। बोलो जगदम्बे माता की जय। ऋषि बोले, राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के अनुपम महात्म्य का वर्णन किया जो इस जगत को धारण करती हैं। उन देवी का ऐसा ही प्रभाव है, वे ही विद्या उत्पन्न करती हैं। भगवान विष्णु की माया स्वरूपा उन भगवती के द्वारा ही तुम ये वैश्य तथा अन्याय विवेकी जन मोहित होते हैं, मोहित हुए हैं तथा भविष्य में भी मोहित होंगे। महाराज, तुम उन्हीं परमेश्वरी की शरण में जाओ। पूजा करने पर वे ही मोक्ष प्रदान करती हैं। मार्कंडेय जी कहते हैं, मेधा मुनि के वचन सुनकर राजा सूरत ने उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महाभाग महर्षि को प्रणाम किया। वे अत्यंत ममता और राज्य के छिन जाने से बहुत खिन्न हो चुके थे। महामुने, इसलिए विरक्त होकर वह राजा तथा वैश्य तत्काल तपस्या करते चले गए और वह जगदम्बा के दर्शन के लिए नदी के तट पर रहकर तपस्या करने लगे। वह राजा और वैश्य उत्तम देवी सूक्त का जप करते हुए तपस्या में लग गए। वह दोनों नदी के तट पर देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पुष्प, धूप और हवन आदि के द्वारा उनकी आराधना करने लगे। उन्होंने पहले तो आहार को धीरे धीरे कम किया,
फिर बिल्कुल निराहार रहकर देवी में मन लगाए एकाग्र होकर उनका चिंतन आरंभ किया। वे दोनों अपने शरीर के रक्त से प्रोक्षित बलि देते हुए लगातार 3 वर्षों तक संयम पूर्वक पूजा करते रहे। इस पर प्रसन्न होकर जगत को धारण करने वाली चंडिका देवी ने साक्षात दर्शन देकर कहा। देवी बोली, हे राजन तथा अपने कुल को आनंदित करने वाले वैश्य, तुम लोग जिस वस्तु की कामना रखते हो वह मुझसे मांगो, मैं संतुष्ट हूँ, अतः तुम्हें वह सब कुछ दूंगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, तब राजा ने दूसरे जन्म में नष्ट ना होने वाला राज्य मांगा तथा इस जन्म में भी शत्रुओं की सेना को बलपूर्वक नष्ट करके पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लेने का वरदान मांगा। वैश्य का चित्त संसार की ओर से खिन्न एवं विरक्त हो चुका था और वह बड़ा बुद्धिमान था, अतः उस समय उसने ममता और अहंकार रूप आसक्ति का नाशक ज्ञान मांगा। देवी बोली, राजन, तुम थोड़े ही दिनों में शत्रुओं को मारकर अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। अब वहाँ तुम्हारा राज्य स्थिर रहेगा। फिर मृत्यु के पश्चात तुम भगवान सूर्य के अंश से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर मनु के नाम से विख्यात होोगे। वैश्य वर्ग, तुमने भी जिस वर को मुझसे प्राप्त करने की इच्छा की है उसे देती हूँ। तुम्हें मोक्ष के लिए ज्ञान प्राप्त होगा। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों को मनोवांछित वरदान देकर तथा उनके द्वारा भक्ति पूर्वक अपनी स्तुति सुनकर देवी अंबिका तत्काल अंतर ध्यान हो गई। इस तरह देवी से वरदान पाकर क्षत्रियों में श्रेष्ठ सूरत सूर्य से जन्म ले सावर्णी नामक मनु हुए। इस तरह सूरत और वैश्य को वर प्रदान नामक 13वां अध्याय संपूर्ण होता है। बोलो माता रानी की जय। जगदियां जोतां वाली माता जी ਤੁਹਾਡੀ सदा ही जय। क्षमा याचना। परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते हैं। ये मेरा दास है, ऐसा समझकर मेरे उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो। परमेश्वरी, मैं आवाहन नहीं जानता, विसर्जन करना नहीं जानता तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानता, क्षमा कीजिएगा। देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु तुम्हारी शरण में आया हूँ। इस समय दया का पात्र हूँ, जैसा चाहो करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी हो वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगत माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी ये पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। जय माता दी। दुर्गा देवी के 108 नाम। सती, साध्वी, भवप्रीता, भवानी, भवमोचनी, आर्या, दुर्गा, जया, आद्या, त्रिनेत्रा, शूलधारिणी, पिनाकधारिणी, चित्रा, चंडघंटा, महातपा, मन, बुद्धि, अहंकारा, चित्रूपा, चिता, चिति, सर्वमंत्रमयी, सत्ता, सत्यानंद स्वरूपिणी, अनंता, भाविनी, भाव्या, भव्या, अभव्या, सदागति, सांभवी, देवमाता, चिंता, रत्नप्रिया, सर्वविद्या, दक्ष कन्या, दक्ष यज्ञ विनाशिनी, अपर्णा, अनेक वर्णा, पाटला, पाटलावती, पटांबर परिधाना, कलम मंजिर रंजिनी, अमय विक्रमा, क्रूरा, सुंदरी, सुर सुंदरी, वन दुर्गा, मतंगी, मतंग मुनि पूजिता, ब्राह्मी, माहेश्वरी, इंद्री, कुमारी, वैष्णवी, चामुंडा, वाराही, लक्ष्मी, पुरुषाकृति, विमला, उत्कर्षिणी, ज्ञाना, क्रिया, नित्या, बुद्धिदा, बहुला, बहुल प्रेमा, सर्ववाहन वाहना, निशुंभ शुंभ हननी, महिषासुरमर्दनी, मधुकैटंभ हंतरी, चंड मुंड विनाशिनी, सर्व असुर विनाशा, सर्व दानव घातिनी, सर्वशास्त्रमयी, सत्या, सर्वाशास्त्र धारिणी, अनेक शस्त्र हस्ता, अनेक शस्त्र धारिणी, कुमारी, एक कन्या, कैशोरी, युवती, यति, अप्रोणा, प्रोणा, वृद्ध माता, बलप्रदा, महोदरी, मुक्तेकेशी,
घोर रूपा, महाबला, अग्निज्वाला, रौद्रमुखी, कालरात्रि, तपस्वनी, नारायणी, भद्रकाली, विष्णु माया, जलोधरी, शिवदूती, कराली, अनंता, परमेश्वरी, कात्यायनी, सावित्री, प्रत्यक्षा, ब्रह्मा वादिनी। दुर्गा देवी के 108 नाम का हमने जप किया। माँ अम्बे की कृपा सदा आप सब पर बनी रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय माता दी।